Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today we are to discuss grammar. So, today we are to discuss chapter 13, that is conjunction. So, as the name suggests, conjunction means something that connects. Okay, so conjunction is a word or maybe combination of words that connect some words, phrases, clauses, sentences, etc. Right? So the example of conjunctions are and, but, or, so that, whether, or. ठीक, तो कंजंक्शन आपके सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और कंपाउंड कंजंक्शंस भी हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल एंड, बट, येट, बिकॉज, ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन है. एंड कंपाउंड वर्ड कंजंक्शन लाइक एज वेल as long as, in order that, so that, etc. Okay, now let's see the types of conjunction. So there are three type of conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Coordinative conjunctions are the words that joins the words and phrases or independent clauses, right? जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो बट, एंड, और, नॉर, येट, एट्सेट्रा जो है वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं. ना सी द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो दोज कंजंक्शन जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो ऑल्दो, because, if, before, how, once, and so many other are the example of subordinating conjunction or subordinate conjunctions, right? तो subordinating conjunctions के कुछ example यहाँ पर दिए हुए हैं, like I'll call you after I reach my home. Okay, so this after is showing that कि call कब होगा, जब वो घर पर पहुँचेंगे. I bought some cookies while I was coming from my house. Right? So I bought some cookies is the main clause here, जिसे हम principal clause भी बोलते हैं. While I was coming from my office is the subordinate clause, and while is the subordinate conjunction. Okay, correlative conjunctions are the conjunctions those are used in pair, right? जिनको हम pair में use करते हैं, जैसे either or, both and, neither nor, not only but also, whether or. So इस तरह के कंजंक्शंस जिनको हम पेयर में ही यूज़ करते हैं दे कैन बी कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट? नाउ सी द एक्सरसाइजेज. सो हियर एक्सरसाइज ए इज कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. सो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सच एज एंड, बट, और से आपको ऐड कर जोड़ना है. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को. सो सी द फर्स्ट वन. यहाँ पर एंड से हमने ज्वाइन किया हुआ है दोनों सेंटेंसेस को. माई आंटी हैज़ 4 sons, माई आंटी हैज़ 4 daughters. नाउ द न्यू सेंटेंसेस, माई आंटी हैज़ 4 sons and 4 daughters. Okay, and other examples are here. So I have done all those for you, means I have suggested you the conjunction, and whatever is to be removed वो भी मैंने आपको दिया हुआ है. देन आपको रीराइट करना है दो सेंटेंसेज इन योर ओन बुक. बी एक्सरसाइज सेज कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सो जो हमारे एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के हैं उनसे हमें यहाँ पर ऐड करना है सेंटेंसेस को, मीन्स ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को. एंड दोज जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी आई हैव डन, एंड जहाँ पर सिर्फ आपको कुछ एक चेंजेस करने थे एंड कंजंक्शन यूज़ करना था, आई हैव written the conjunction only, right? And the C exercise is to fill the appropriate conjunction according to the condition of the sentence. Okay, just as she is always sing the national anthem while she is taking the shower. She always sings. Okay, she is नहीं वहाँ पर है तो apostrophe and s को आप remove कर देंगे. Next is my grandmother gets skinnier as she gets older, right? So this was all about conjunction. Now we are to discuss about chapter 14,
दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इसे हम नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी हम किसी बात को कन्वे करना चाहते हैं, स्पेशली जब किसी ने कोई मैसेज दिया हो, सो उसे हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो उस पर्सन के कहे हुए वर्ड्स में जैसे का तैसा, मीन्स जस्ट सेम एज द पर्सन स्पोकन, तो उसकी तरह ही बोल सकते हैं, या फिर हम वर्ड्स को अपनी तरह से कुछ चेंजेस करके बोल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज दैट आई एम गोइंग आउटसाइड, राइट, हियर आई इज़ दैट समबडी, यहाँ पर आई जो है वो पर्सन जिसने आपको कहा है वो है। तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये बोलते हैं आई एम गोइंग आउटसाइड, सो यहाँ पे आप उसका नेम देंगे बाहर, राइट, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसके कहे हुए वर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ कर देंगे, राइट। और दूसरा तरीका हो सकता है दैट यू कैन से ही सेड टू मी दैट ही वॉज गोइंग आउटसाइड, राइट। सो यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे आई टर्न इन टू ही, इज टर्न इन टू वॉज, ओके। सो जब हम नरेशन यानी किसी की कही हुई बात को नरेट करते हैं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं और इनडायरेक्टली। तो जब हम वैसे का वैसा बोलते हैं दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच, और जब हम अपने वर्ड्स में कुछ चेंजेस के साथ बोलते हैं दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। नाउ सी द डायरेक्ट स्पीच। जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन। सो जॉन सेड जो है दैट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का सेंटेंस है, और आई विल गिव यू अ पेन इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को हम एक अलग तरह से कह सकते हैं, जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ सी द फंडामेंटल रूल्स रिगार्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच। तो व्हेनेवर you are going to turn a direct sentence into an indirect स्पीचेस सेंटेंस, यानी एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में टर्न कर रहे हैं, तो आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सो वी हैव टू लुक फॉर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर जो इन्वर्टेड कॉमास के है उस वर्ब को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके कोटेशन मार्क एंड कॉमा जो होता है उससे पहले उसे हटाना होता है, और जनरली in an affirmative sentence हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वो हम उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो सी द एग्जाम्पल्स। ही सेड आई एम हैप्पी, दिस आई इज़ फॉर ही। दैट्स वाई जब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया वी राइट ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, right? I said to him, you are intelligent. This you is for him. That's why हमने लिखा I said him that he was intelligent, right? यानी यहाँ पर him जो है उसके लिए हमने उसके अकॉर्डिंग you को चेंज किया, और you जो है that is in subjective form और him का subjective form होता है he, okay? इसके अलावा today, टुमारो इनको भी हमें चेंज करना होता है, लाइक टुडे इज़ टर्न्ड इनटू दैट डे, टुमारो इज़ टर्न्ड इनटू द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे द प्रीवियस डे। सो टाइम जो है वो भी चेंज होता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है, ओके। और रिपोर्टेड स्पीच यानी वो स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक ऑफ द टेंसेस, राइट। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सो द फॉलोइंग चेंजेस, राइट, जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको करने होंगे, ओके। सो सी दीज चेंजेस, लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस, यानी इस जो आपका एस फॉर्म है वर्ब का या फर्स्ट फॉर्म है दैट विल टर्न इनटू पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टर्न इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज एम आर टर्न्स टू वॉज एंड वर।
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टर्न टू पास्ट परफेक्ट, यानी हैज़ हैव आपका हैड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट, तो हैज़ हैव जो है वो हैड में टर्न होगा यहाँ पर, राइट। पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में आपको टर्न करना होता है, यानी अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लाइक रोट तो यू विल राइट हैड रिटन। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से शी वॉज गोइंग, तो अगर हम इसे टर्न करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो हमारा टेंस जो है क्या हो जाएगा, सी हैड बीन गोइंग। ओके, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर जो भी आपका विल और शैल होंगे अकॉर्डिंगली हम उन्हें वुड और शुड में टर्न करेंगे, ठीक है, बिकॉज प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस भी करने होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर आपका फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट है इन रिपोर्टिंग स्पीच, दैन टेंसेस जो होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में वहाँ पे टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एंड व्हाट आर दोस इंटेरोगेटिव्स? आपका होता है एक सिंपल इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा एक इंटेरोगेटिव जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, सो आपके टेंसेस का जो चेंज होगा वो सिमिलर ही होगा, बट आपका जो कंजंक्शन है वो सिंगल इंटेरोगेटिव्स में इफ़ या वेदर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड जो भी सेंटेंस होगा it will turn to a simple sentence, right? For example, there is a sentence, he said to me, do you like music? तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड, क्योंकि वो क्वेश्चन बना रहा है तो हमने आस्क्ड लिखना है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड म्यूज़िक, राइट। डिड आई लाइक म्यूज़िक हमने नहीं लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन होगा और हमें इसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो आई लाइक म्यूज़िक हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको जो है वो बाकी टेंसेस में भी ध्यान रखना होगा। ओके, और डबल इंटेरोगेटिव्स जहाँ पर होते हैं वहाँ WH वर्ड इटसेल्फ टर्न्स टू बी द कंजंक्शन। ओके, सी द एग्जाम्पल हियर। He said to me, how are you? He asked me how I was. ठीक है, तो यहाँ भी आर यू टर्न इनटू आई वॉज। ओके, यानी क्वेश्चन जो था वॉज आई हमने नहीं लिखा, वहाँ पर लिखा आई वॉज, तो आपको कंजंक्शन बना देना है उसी WH वर्ड को और सेंटेंस जो होगा वो सिंपल में टर्न हो जाएगा, राइट। मॉडल्स जो होते हैं वहाँ पर आपको उनका पास्ट फॉर्म अवेलेबल जो होता है उसे टर्न करना होता है, और मस्ट का क्योंकि पास्ट फॉर्म नहीं होता है दैट्स वाई मस्ट की जगह हम हैड टू का यूज़ कर देते हैं, राइट। और जो अगर ऑलरेडी आपका मॉडल पास्ट फॉर्म में है तो इट विल रिमेन सिमिलर। ओके, नाउ सी द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कई सारी चीज़ें हमें बताते हैं, लाइक दे शो द कमांड, दे शो द रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने की होती है दैट दे डोंट हैव द सब्जेक्ट। ओके, सो सी द एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन होगा वो होगा टू, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, नॉट टू डू में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग हमें उसे अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड देंगे, सजेशन दिया है तो सजेस्टेड देंगे, मना कर रहा है तो नॉट टू लिखना होगा, और कंजंक्शन होगा हमारा टू। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं सो सैड को हमें एक्सक्लेम्ड विद, अगर खुशी वाली बात है तो जॉय, दुख वाली है तो विद सॉरो आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई आश्चर्यजनक बात है तो वंडर, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर जैसे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, दैट
हमारा कंजंक्शन होगा यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली टेंसेस को भी हम जो है वो चेंज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दोज आर चेंज्ड. लाइक नाउ चेंजेस इनटू दैन. टुडे आपको बताया था मैंने, दैट डे में चेंज होता है. ठीक है, यस्टरडे, द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, एंड सो ऑन एज द लिस्ट इज़ गिवन. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइजेस. सो यहाँ पर आपको सारी जगहों पर ए में भी, बी और सी, एवरीवेयर यू हैव टू टर्न direct narration into indirect narration. So fill your book with the answer that I am going to provide you. And this is all for today. Have a nice day. Goodbye.